अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कलंक को धोने और ट्रस्ट पर श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने के लिए एसआईटी की जांच तेज कर दी गई है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी सदस्य सोमवार को फिर से अयोध्या पहुंचे। एसआईटी टीम का ये तीसरा अयोध्या दौरा है। चढ़ावा चोरी पर बनी यूपी सरकार की एसआईटी टीम में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन शामिल हैं। अपने तीसरे फेज की जांच के लिए दूसरे दिन आज एसआईटी टीम ट्रस्ट का काम देखने वाले और लोगों से पूछताछ करने वाली है। तो अब एसआईटी मंदिर निर्माण के दौरान अयोध्या में हुई जमीन की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच करेगी। इधर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की जांच कर रही यूपी सरकार की एसआईटी टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। वहीं पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने कहा कि एसआईटी के सदस्यों से बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि चोरों को सजा जरूर मिलेगी। ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और वो नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है। हम हटने वाले नहीं हैं। हाँ। हम तो जिन लोगों ने जमीन का घोटाला किया, जिन लोगों ने मंदिर में गबन करवाया, जिन्होंने मंदिर में चोरी कराई, उसके बाहर हम थोड़ी जा सकते हैं। हमारी सीमा निश्चित है, हम उन्हीं को देंगे। उन्हीं के खिलाफ FIR करने के लिए हमने तहरीर दी थी, वहीं हम स्टैंड करते हैं। एसआईटी पे कितना भरोसा है? अब भरोसा है, कार्रवाई होगी। मुझे लगने लगा, कल की वार्ता से लगता है कि कुछ मामला ठीक दिशा में जा रहा है। हाँ, लेकिन भूखा तब कुछ बतियावे जब पेट के भीतर कुछ जावे। हमें तो तभी विश्वास होगा जब कुछ हो, लेकिन होगा ऐसा मन कर रहा है। एक तरफ मंदिर में व्यवस्था ठीक करने के लिए ट्रस्ट एक्शन में है, तो इधर चढ़ावे चोरी के लिए राम मंदिर को कलंकित करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। सोमवार को अयोध्या की करप्शन कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। अब अगली पेशी 27 जुलाई को होगी। तो आज एंटी करप्शन कोर्ट में आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड पर सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दोनों की 1 हफ्ते की कस्टडी रिमांड मांगी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक में हुए फैसले के एक पॉइंट्स पर अब एक्शन तेज हो गया है। पहले मंदिर के चढ़ावे की गिनती के सिस्टम में भारी बदलाव के बाद अब ट्रस्ट के सीईओ की तलाश तेज कर दी गई है। सीए अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने लोगों से एप्लीकेशन मंगाने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें 18 जुलाई तक अप्लाई करने की आखिरी तारीख बताई गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सीईओ के सिलेक्शन के लिए जो शर्त रखी गई है, उसके मुताबिक सीईओ के लिए आवेदन करने वालों की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी बड़े सरकारी संस्थान या फिर निजी संस्थान का मैनेजमेंट संभालने का 20 साल का अनुभव होना चाहिए। कैंडिडेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, पब्लिक रिलेशंस, IT, सिक्योरिटी और कानूनी मामलों की जानकारी होनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक सीईओ के लिए ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी या हिंदू धार्मिक संस्थान को संभालने का अनुभव हो। सीईओ बनने के बाद अयोध्या में रहकर मंदिर का रोजमर्रा का मैनेजमेंट संभालना होगा। सीईओ पद के लिए सैलरी आपसी बातचीत से तय की जाएगी। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। सीईओ पद के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का हिंदू होना जरूरी है। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के सिलेक्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है। कमेटी को 1 महीने के अंदर सीईओ के लिए नामों की सिफारिश ट्रस्ट को करनी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नौकरी में तो इंसान अपनी हदूद के अंदर अपना जो उसकी ड्यूटी है उसके अंदर काम करता है, लेकिन ये आस्था का सवाल है। आस्था के साथ साथ एफिशिएंसी का सवाल है, इंटेग्रिटी का सवाल है, काम करने का सवाल है। तो कितने ही फैक्टर इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे कि जिस ऐसा इंसान हम ढूंढ पाएँ जिसमें आस्था भी हो, डेडिकेशन भी हो, इंटेग्रिटी भी हो